4 घंटे लगते हैं एक शीट को बनाने में, उसमें हम 10 से 15 मिनट में बहुत आसानी से बना लेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि आप में से कंप्यूटर किस किस के पास है? कंप्यूटर, लैपटॉप घर पे इस वक्त किस किस के पास है? मेरे पास है सर। एंड अब एक एक करके बताएं भाई। अबरार, आपके पास कंप्यूटर है? कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ ऐसा जिस पे आप प्रैक्टिस कर सके ऑटो कैड की? अबरार, अंसारी अफ़ान, असद, दिनेश, मुसादिक शाह एंड वाहिद अख्तर। नहीं सर। आप लोगों के पास नहीं है तो इसमें सिर्फ नहीं सर। जैनुल के पास हैं? जैनुल मंसूरी के पास है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, सो ये ज़्यादा बेहतर होता क्योंकि अभी तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ओह सॉरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिस यहाँ कॉलेज में बुला करके प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। बट इन केस अगर आपको प्रैक्टिस करनी वगैरह हो तो इन ग्रुप्स मतलब 4 से 5 के ग्रुप में आप आ करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग सबके पास मोबाइल तो होगा? हाँ, यस सर। मोबाइल है। जी सर। ओके, सो ऑटो डेस्क जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं ऑटो कैड का, तो ये ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराती है एंड सॉरी, इट ऑल्सो हैव अ ऐप ऑफ इट, इसका खुद का ऐप भी है मोबाइल पे इसका ऐप भी है, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मतलब एकदम कंप्यूटर जैसी या लैपटॉप जैसी फीलिंग तो नहीं आएगी, बट थोड़ा बहुत सीखने के लिए काफ़ी हद तक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इट टोटली ऑन यू, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं दिखा सकता हूँ, ठीक। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, आप लोग क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो साथ साथ में करते रहेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, बाकी जैनुल के पास है तो आपके सिस्टम पे ये अपलोडेड है, डाउन क्या नाम इंस्टॉल्ड है ऑटो कैड, मिस्टर जैनुल मंसूरी? नो सर। अच्छा नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप इसे इंस्टॉल कर लें। ये ऑटोडेस्क की साइट से आपके पास इस सेमेस्टर का आई कार्ड होगा, आई कार्ड इस सेमेस्टर। सर DWG भी है सर उसमें। क्या चीज़? हेलो, हाँ कुछ कह रहे हैं? DWG सर वो AutoCAD जैसा ही है वो भी। ओके, यहाँ पर तो मैं ऑटो कैड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, ऑटो कैड ही पढ़ाऊँगा, तो DWG तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ। DWG तो एक फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है। ओके सर। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप लोगों के पास इस सेशन का आई कार्ड होगा तो आप लोग फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जा करके इसकी साइट से स्टूडेंट वर्जन, ठीक। वो तो मैं आज नहीं बताने वाला कि कैसे करना है। बिफोर प्रोसीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दिया जाए, ठीक है। और सिर्फ ऑटो कैड ही एक मात्र सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, देर आर लॉट मैनी सॉफ्टवेयर्स जो कि अवेलेबल हैं। इनमें से एक ऑटो सॉलिड वर्क्स है, केटिया है, प्रो ई है, ठीक है ना। देर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स फॉर मेकिंग द डिज़ाइन, ठीक है, फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस, ठीक है। और सिर्फ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स ही नहीं इस्तेमाल करते डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, दीज सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल फॉर ऑल दी ब्रांचेस, ठीक है ना, ऑल दी। यस अरकाम मोहम्मद, क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं आप? ओके, ही हैज़ लेफ्ट द मीटिंग, चलिए कोई बात नहीं।
ठीक है। तो इसका इस्तेमाल मैकेनिकल इंजीनियर्स तो करते ही करते हैं, आर्किटेक्ट्स भी करते हैं घर वगैरह बनाने के लिए, सिविल इंजीनियर्स भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक। एंड वी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी अपने यहाँ यूज़ करते हैं ऑटोकैड और ये बाकी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे सर हैं? हाँ जी बताइए। सर ऑटोकेड कौन सा वाला करना है, एलटी वाला कि नॉर्मल वाला? आपके सिस्टम नॉर्मल वाला करिए, नॉर्मल वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाले में सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। एलटी जो है वो लाइट वर्जन है, ठीक है, तो उसमें कुछ फीचर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग कहाँ थे? ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग क्या नाम है, अलग अलग फील्ड में बहुत वाइडली, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये होता कैसा है, ठीक है। एक स्टार्ट से मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉलेशन तो आज मैं नहीं बताने वाला, किसी दिन आप लोग को की किसी क्लास में इंस्टॉलेशन दिखा दिया जाएगा, ठीक है। सो आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन अभी विजिबल होगी, यस ठीक है सर। ना। तो अब जो भी मैं अपने सिस्टम पे करूँगा वो आपको सब कुछ विजिबल रहेगा, ठीक है। सो ठीक है, तो ये पहले ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे और मैं ऑटोकैड 2021 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो I just have to open it. You just open it, ठीक है, this icon and the ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी थोड़ा सा ये हैवी है तो इट टेक्स अ वाइल, ठीक है। तो जब ये ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आपको दिखेगा, ये इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक आई एम यूजिंग द एजुकेटर स्टूडेंट्स वर्जन, ठीक है। तो इसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ठीक, अच्छा, ये कुछ ऐसा फीचर है, अगर किसी के पास मैक या एप्पल का लैपटॉप है तो थोड़ा सा स्लाइटली देखने में फीचर सारे यही मिलेंगे, बट थोड़ा सा इधर उधर डिज़ाइन में थोड़ा सा, इसे लुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और कोई चीज़ कोई फीचर डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर हम यहाँ पर नई ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, देखिए इसमें कुछ फीचर्स हैं। सो एक तो डायरेक्टली अगर आपको नई ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो आप डायरेक्टली एक यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट ड्राइंग, एक पेज खुल जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई फाइल पहले से सेव्ड है तो वो फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमारे पास कोई फाइल वगैरह सेव नहीं है पहले पुरानी, हम नया एकदम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग न्यू ड्राइंग, ठीक है, न्यू ड्राइंग। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का लेआउट दिखेगा, आपको लेआउट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये सब आपको विजिबल है आप लोगों को? ये यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक। तो इस तरीके का लेआउट विजिबल है, ठीक है ना। तो ये जो आपको हैच्ड लाइंस दिख रही हैं, ये जो लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होंगी, यही आपका ड्राइंग एरिया है, ठीक है, यही आपका ड्राइंग एरिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका ड्राइंग एरिया है, यहीं पर आपके जो ड्राइंग होगी वो यहाँ पर आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा एक बात कोशिश ये करें कि अगर लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो माउस का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है ना। फिर माउस का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। एंड थ्रू आउट आवर कोर्स, पूरा कोर्स जो हम पढ़ेंगे इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2D एनालिसिस ही करेंगे, 2D एनालिसिस ही करेंगे, ठीक है, 2D एनालिसिस ही करेंगे, ठीक।
ठीक है, हम अभी 3D पर नहीं जाएंगे, 3D पर अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक, ओके, क्लियर है। तो पूरा का पूरा काम हम 3D पर और 2D पे करेंगे, ठीक है। इस पे आप 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू 3D मॉडलिंग, ठीक है, ठीक। अच्छा, सो यहाँ पर जब आप करेंगे तो जब भी आप कोई नई फाइल या नई ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला काम आप करिए कि भाई उसको सेव करिए, ठीक है ना, सेव करिए, ठीक है। तो सेव करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली सेव का आइकन जो होता है वो ऐसा ही होता है लगभग हर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, चाहे जहाँ सेव करना चाहें तो ये आप किसी भी फॉर्मेट, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो हम लोग पहला लेक्चर ले रहे हैं, तो लेक्चर 1 ऑटोकैड फाइल के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है, ऑटोकैड फाइल के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कर लीजिए, इट्स टोटली ऑन यू, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सेव दिस एज इट इज बाय डिफॉल्ट। तो अब आपकी जो फाइल है वो इस नाम से सेव हो गई, लेक्चर 1 ऑटोकैड, ठीक है, लेक्चर 1 ऑटोकैड, ठीक है। तो ये आपका ड्राइंग एरिया है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये जो छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, ये सब आपके टूल्स हैं, ठीक है। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन टूल्स को देखेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। होम पे कुछ टूल्स हैं, इंसर्ट, एनोट एंड पैरामेट्रिक व्यू, किस तरीके से आप, तो अभी तो हम नहीं देखने वाले ये व्यू पे, क्योंकि अभी हम टोटली 2D करने वाले हैं, ठीक है। देन देयर आर सम अदर टूल्स एंड सम एड-ऑन्स मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं, आप अगर इसमें ऐड करना चाहें तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आकर के। और कुछ अदर फीचर्स हैं, बट अभी हम बेसिक पे स्टिक करेंगे, ठीक है, बेसिक पे स्टिक करेंगे, ठीक। तो देखिए, ड्राइंग करते वक्त या डिज़ाइनिंग करते वक्त, ठीक है, सबसे पहला काम जो करना होता है वो क्या करते हैं भाई, कोई बताएगा, किसी को कोई आइडिया थोड़ा सा, कोई बता सकता है ड्राइंग की कुछ प्लानिंग, आइडिया? ड्राइंग प्लानिंग करना है कि कितना ड्राइंग क्या की बनना है। प्लानिंग करनी है, ओके, ठीक है। सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं यूनिट सेट करते हैं, यूनिट सेट करते हैं, ठीक है, यूनिट सेट करते हैं। तो देखिए, ये तो आपको दिखा होगा कि ये ड्राइंग एरिया है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे तो हमारी ड्राइंग होगी। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये छोटा सा जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये इस जगह पे आपको एक्सिस दिख रही होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स है एंड वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये लिखा हुआ है, और ऊपर से ये लिखा हुआ है टॉप, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका रोटेशन बदल भी सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने बदला ये रोटेशन, देखिए आपकी एक्सिस जो है वो पलट गई, ठीक है ना, एक्सिस जो है आपकी पलट गई, ठीक है। और इसी में मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ भाई, इसको मैं ये पूरा 3D में भी मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो 3D की डिज़ाइनिंग करते वक्त मुझे ये आज़ादी है कि मतलब इसमें मैं, अब देखिए यहाँ पर इसमें जैसे ही मैं डायरेक्शन पलटी, ठीक है, तो अब ये मुझे सामने फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ठीक है। पहले मुझे क्या दिख रहा था, टॉप व्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इधर देखूं तो ये मुझे राइट साइड का व्यू दिखाएगा, और इधर देखूं तो मैं फ्रंट, एंड देन इधर से अगर देखना चाहूँ तो लेफ्ट व्यू दिखेगा, ठीक है। सो अभी हम टॉप व्यू 2D में ही काम करेंगे, तो हम अपना कोऑर्डिनेट डिफ़ॉल्ट टॉप व्यू ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट हम टॉप व्यू ही रखेंगे अभी, ठीक है। सो यहाँ से आप चाहें तो मतलब अपना प्लेन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, यू कैन चेंज योर प्लेन, ठीक है। आप अपना प्लेन जो है, क्योंकि आपने ड्राइंग करते वक्त आपने देखा होगा कि जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे थे तो यू हैड टॉप व्यू
एलिवेशन, ठीक है, प्लान व्यू, ठीक है, एंड साइड व्यू, एंड व्यू, जो भी है आपने किया था, ठीक है ना। तो देयर वर बेसिकली 3 व्यूज, एलिवेशन, प्लान एंड एंड व्यू, ठीक है ना। तो ये उसी के लिए कि आप प्लेन जब चेंज करेंगे, अलग अलग साइड से अपनी ज्योमेट्री आप देखना चाहेंगे तो कैसी दिखेगी, या अलग अलग प्लेन में बनाएंगे तो वो उस चीज को, प्लेन को चेंज करने के लिए आपका ये डायरेक्शन, ये आइकन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपना प्लेन चेंज कर सकते हैं, प्लेन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपको एक खाली बार दिख रहा होगा, ये आपका कोई खाली बार है जिसे कमांड बार भी कहते हैं। ये जो व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है जहाँ पे ये कर्सर रोटेट कर रहा है, अगर आप देखें, ठीक है, ये जिस पे लिखा हुआ टाइप अ कमांड, टाइप अ कमांड, तो ये कमांड बार है। यहाँ पर जैसे आप ऑटो कैड में एक फीचर बहुत अच्छा है कि यू कैन डायरेक्टली टाइप, ठीक है। जैसे मुझे अगर लाइन खींचनी है, ठीक है, तो मैं एक तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि लाइन खींचने के लिए, ठीक है, लाइन खींचने के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक, ठीक है। ये लाइन का टूल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड आई कैन ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, आई कैन ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ठीक, मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके भी मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, और दूसरा एक तरीका है कि मैं यहाँ से यहाँ पे कमांड टाइप करके भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। और लाइन ड्रॉ करने की कमांड क्या है? एल, ठीक है, एल, लाइन, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर वो लाइन की कमांड आ गई, ठीक है। नाउ आई कैन सिंपली ड्रॉ व्हाट आई वांट टू राइट, ठीक है। तो सिंपल सा है, जैसे मैं 0,0 से अपनी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक। तो इनिशियल पॉइंट आ गया। अब मैं इस लाइन की लेंथ जितनी भी रखना चाहूँ, लेट से 500 mm रखना चाहता हूँ, कितने एंगल पे, ठीक है, ठीक। सो एक ये तरीका है कि मैं अपनी लाइन ड्रॉ करने का, मतलब ये तो यहाँ से एक ये तरीका है कि मैं टूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से टूल सेलेक्ट करूँ और फिर वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री या पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करूँ। और दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ कमांड विंडो में टाइप कर दूँ, कमांड में टाइप कर दूँ, ठीक है। सो ऑटो कैड की एक पूरी लिस्ट है, ठीक है, अलग अलग शेप और अलग अलग टूल के लिए एक कमांड की, ठीक है ना। सो दैट कमांड विल बी, लिस्ट विल बी गिवन टू यू। फॉर एग्जांपल लाइन के लिए एल है, इरेज के लिए अगर आपको कुछ मिटाना है तो यू कैन टाइप ई, ठीक है, एंड ई मीन्स देखिए इरेज, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा आई कैन इरेज इट, ठीक है, ठीक, ठीक है, एंटर। नाउ इट इज इजिली रिमूव्ड, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कमांड अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है टूल, तो यू कैन ऑल्सो टाइप कमांड, ठीक है, यू कैन ऑल्सो टाइप कमांड, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो करते हैं यूनिट सेलेक्ट करते हैं, यूनिट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट सेलेक्ट करके क्या करते हैं, यूनिट सेलेक्ट करके हमें ये बताना कि भाई किस यूनिट में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स के लिए आप UN कमांड बॉक्स में आप UN सर्च करिए, ठीक है, एंड यू कैन सी कि आपका ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप चाहें तो आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक यूनिट, कोई भी किसी भी टाइप की लेंथ सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम बाय डिफॉल्ट डेसिमल वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि ये प्रिसीजन की बात करता है कि कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा वेरी हाई एक्यूरेसी तक आप, मतलब डेसिमल के कितने पॉइंट तक आपको एक्यूरेसी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट जो 4 डेसिमल तक की एक्यूरेसी है हम उसी को सेलेक्ट करके रखेंगे, हम कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप एंगल किस में मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, डिग्री, डेसिमल, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ग्रेड्स, रेडियन और
किसी दूसरी यूनिट में, जो भी ये अब 4-5 यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट डेसिमल डिग्रीज में ही मेजर करेंगे, ठीक है, डेसिमल डिग्रीज में ही मेजर करेंगे, और इसकी प्रिसीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक्चुअल यूनिट आप कौन सी यूज करना चाहते हैं, ठीक है, एक्चुअल यूनिट आप कौन सी यूज करना चाहते हैं। तो देयर आर मेनी यूनिट्स, ठीक है, आप क्योंकि डिजाइन अलग अलग लेवल पे करेंगे ना, ठीक है। अब सिविल इंजीनियर है, ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं, तो भाई वो तो किसमें मीटर्स में, किलोमीटर्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज्योमेट्री बड़ी है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर्स छोटी छोटी मशीनें डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी यूनिट्स थोड़ा छोटी होंगी, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स वो तो माइक्रो लेवल और नैनो लेवल पे काम करते हैं, तो उनका जो डिजाइन होता है वो नैनो लेवल पे चला जाता है, तो दे यूज व्हाट माइक्रो इंचेस एंड नैनोमीटर्स, माइक्रॉन्स, डेसीमीटर्स, सो दिस और छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें कितना बड़ा ज्योमेट्री है या कितनी बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट है, उस बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर नाउ वी आर यूजिंग मिलीमीटर्स, ठीक है, वी आर यूजिंग मिलीमीटर्स, ठीक है, ठीक। तो यूनिट्स एक बार सेलेक्ट हो गई। अब जो है हम अलग अलग चीजें देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। कुछ भी बनाने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर देखें, ये जो कर्सर पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अगर आप देखेंगे तो ये पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये वर्टिकल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, तो इसी को हम ग्रिड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड, ठीक है। और ये ग्रिड ऑन रखते हैं, ये इस वक्त हमारी ग्रिड ऑन है, ठीक है। अगर हम यहाँ क्लिक करके इसको ऑफ कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खत्म होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खत्म होगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप ग्रिड ऑन करके बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ग्रिड ऑफ करके बनाना चाहते हैं। तो लेकिन बेहतर यही होता है कि ग्रिड ऑन करके बनाएं, ठीक है, ग्रिड ऑन करके बनाएं, ताकि थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि जैसे ग्राफ पेपर पे लाइन खींचना या बनाना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू प्लेन पेपर, ठीक है। ब्लैंक पेपर पे बनाने से ज़्यादा आसान है ग्राफ पेपर पे लाइन वगैरह खींचना या ड्राइंग बनाना, क्यों, क्योंकि उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि डायमेंशन और साइज का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से लग पाता है इन कंपैरिजन टू प्लेन पेपर, ठीक है। तो वी ऑलवेज मेक द ग्रिड ऑन, ठीक है। नाउ दिस इज योर स्नैप मोड। स्नैप मोड भी हम हमेशा ऑन रखते हैं। स्नैप मोड अभी हम देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। स्नैप मोड में होता क्या है कि स्नैप से बेसिकली ये है कि हम कोई भी ज्योमेट्री या कोई भी चीज़ बनाते हैं, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो वी ऑलवेज वांट कि उसके कुछ फीचर्स पता लग जाए, ठीक है। तो जैसे देखिए कि मैं अगर स्नैप, अभी मैंने स्नैप ऑन कर दिया, ठीक है ना, तो लेट अस से कि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ठीक। नाउ अब ये स्नैप ऑन है, ठीक है, ठीक है। सो ओके, सॉरी, व्हाट, कोई कुछ कह रहा है क्या सर? आवाज नहीं आ रही, ओके। हेलो, आप अपना स्पीकर चेक करें भाई, अभी आ रही है? हेलो, ओके, ठीक है। सो ओके, नाउ कहाँ थे हम लोग? स्नैप पे, ठीक है। तो देखिए स्नैप, जब आप, जैसे मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ठीक, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है।
अब स्नैप का फायदा क्या होता है, जब आप स्नैप ऑन करके रखते हैं, देन व्हेन एवर यू सी कि जैसे ही आप स्नैप ऑन करेंगे तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है तो उसकी जो फीचर्स हैं, जैसे एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया और इनिशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये आपको दिख जाएंगे। लेकिन जब आपका स्नैप ऑफ रहता है, व्हेन योर स्नैप इज ऑफ, these features won't appear, these features won't appear, ठीक है, these features won't appear, ठीक है, ठीक। सो इट इज वेरी नेसेसरी, जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके, लेट मी सेलेक्ट, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो these features won't appear if you turn off your snap, ठीक है, your snap, जैसे आपका snap ऑफ होगा, you do not have the feature, या आपका ये फीचर ऑफ होते ही आपकी ज्योमेट्रिकल फीचर्स या ऑब्जेक्ट के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वो आप पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। एंड दिस इज द रीजन, जब आपको एक्यूरेटली बनाना होता है ना, जब आपको डायग्राम या डिजाइन जो करना होता है एक्यूरेटली बनाना होता है, तो आप अपना स्नैप ऑन करके रखते हैं, स्नैप ऑन करके रखते हैं, ताकि ये उसके ज्योमेट्रिकल फीचर्स को आसानी से ट्रैक कर सके, आसानी से ट्रैक कर सके, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फीचर्स को आसानी से ट्रैक कर सकें आप, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्नैप, ठीक है। नाउ here is one more thing, that is for the polar tracking, ठीक है ना। तो ये polar tracking जो है, ये कुछ set of angles होते हैं। जब भी आप कोई लाइन या कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई भी फीचर आप ड्रॉ करते हैं, तो ये फीचर जो है वो आपको बताता है कि कितने एंगल पे, जैसे आपने अभी जो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड है वो 90, 180, 270 और 360 पे सेलेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आपकी लाइन जो है 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 या 360 डिग्री पे होगी, ठीक है, तो आपका ये बताएगा कि ये आपका इतना एंगल है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 45, 90, 135, 180 एंड सो ऑन के, इसके 45 के इंटरवल पे भी है, 30 के 60 के इंटरवल पे भी है। सो इट इज, यू कैन, आई गिव यू वन एग्जांपल, लेट अस से कि मैंने 30 का लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है ना, अभी मैंने सेलेक्ट किया 30 का, ठीक है, 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री पे तो दिखा रहा है, ठीक है, ये लाइन ग्रे बन गई, ठीक है। नाउ मैंने क्या सेलेक्ट किया था, 30 डिग्री पे ना, तो ये आप देखेंगे कि एक ग्रीन लाइन, अभी ये एक्चुअल लाइन नहीं है, अब ये बता दिया कि इस लाइन के अलॉन्ग मूव करूंगा तो दैट मीन आई एम मूविंग एट 30 डिग्री, आई एम मूविंग एट 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से फिर 30 के बाद 60 का लाइन आएगा, ठीक है, 60, देन 90 पे ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से 120, 120, 120 एंड देन आफ्टर दैट 150 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं चाहूं तो इसको चेंज करके 5-5 के इंटरवल पे बना दूं, ठीक है ना। तो अब मुझे हर 5 डिग्री पे दिखेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 35, 40, ठीक है। सो इस तरीके से मैं आप डिफरेंट इंटरवल्स पे, इससे मेरा आसानी हो जाएगी लाइन या कोई ज्योमेट्रिकल फीचर बनाने में, ठीक है ना। वो बाय डिफॉल्ट जो था हमारे पास, हम उसी को रखेंगे, 90, 180, 270 एंड 360, इसी को रखते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप, इसके बाद आता है पोलर ट्रैकिंग के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप जो है, ये फीचर्स बताता है कि आप कौन कौन से फीचर्स देखना चाहते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये वही चीज बताता है कि जब भी आप किसी उसको पकड़ेंगे, ठीक है ना, ये सेम जो अभी हमने स्नैप डिस्कस किया था, तो उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताएगा। लेट अस फॉर एग्जांपल,
एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक। नाउ यू कैन सी, ठीक, सो यू, अगर मैं एक, अब पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अगर मैं अब कोई लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, अगर मैं कोई लाइन अगर ड्रॉ करना चाहूँ अभी, ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो, ठीक है ना, ये चीज अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये फीचर्स मुझे नहीं दिखेंगे कि एंड पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पर मुझे ऑफ करने के बाद ये इसके फीचर्स मिड पॉइंट और ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर दूं तो देखिए इसके एंड पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड दीज पॉइंट्स विल बी ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन दिस, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप का ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि मैं बहुत आसानी से कुछ स्पेशल ज्योमेट्रिकल फीचर्स ऑफ द ज्योमेट्री को आसानी से ट्रेस कर सकता हूँ, आसानी से ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, आसानी से ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैंने मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, इस रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ होता तब मुझे ये इसका मिड, पहले इसका मिड पॉइंट निकालना होता, फिर इसका मिड पॉइंट निकालना होता, फिर इसका मिड पॉइंट निकालना होता, फिर इसका मिड पॉइंट निकालना, उसके बाद जोड़ना होता। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप होने की वजह से मैं आसानी से इन फीचर्स को पहचान सकता हूँ, ठीक है ना, आसानी से इन फीचर्स को पहचान सकता हूँ और उनके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये उन फीचर्स को आसानी से ट्रैक कर सकता है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है, इज इट क्लियर या नहीं आ रही है बात समझ में? अबरार थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आप लोग अगर साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते ना तो दिस वुड हैव बीन वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, आप लोग जिनके पास है वो थोड़ा सा करें, नहीं तो देखा जाएगा, एनी हाउ वी विल अरेंज समथिंग, ठीक। नाउ कमिंग बैक टू लेट मी रिमूव दीज, ठीक है, ठीक, इसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, ओके। अच्छा, वो एक चीज और बता दें आपको कि वेन एवर यू आर यूजिंग माउस, ठीक है, माउस अगर आप यूज करेंगे तो आप के माउस में 3 बटन होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली बटन तो 2 ही होते हैं, एक बटन होता है लेफ्ट साइड पे, एक होता है राइट साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यू हैव डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, एंड व्हेन यू क्लिक राइट, ठीक है ना, क्लिक लेफ्ट एंड यू, ये भी सिलेक्शन के लिए। एक पे आपने देखा कि मैं अगर उसको लेफ्ट से राइट मूव करूंगा तो ब्लू कलर का सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है, एंड एक को मैं अगर लेफ्ट क्लिक करूं और राइट से लेफ्ट लेके जाऊं तो मुझे ये ग्रीन कलर का सिलेक्शन दिखेगा। तो दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है, दोनों सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। ब्लू वाला जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है, ब्लू वाला जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, ठीक, एंड अ रेक्टेंगल एंड अ, सॉरी, ट्राइंगल ले लीजिए अभी आप, ठीक है। तो अगर मैं ब्लू वाले से करूं, ठीक है ना, एक तो ब्लू वाला जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ब्लू को मैंने, अगर मैं ये करता कि पूरा ये सर्कल मेरा आता तो देखिए सारी फीचर्स सेलेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट अगर आप यूज करते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट बटन को, अगर आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके राइट, सॉरी,
ठीक है। देन व्हेन यू डू दिस सिलेक्शन, ठीक है, तो ये अगर आधा भी जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है उसको ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो यू कैन सी व्हेन यू डू दिस वन, यू हैव ये तीन चीजों को क्रॉस किया, इस लाइन को क्रॉस किया, इस लाइन को क्रॉस किया, इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया, सर्किल को क्रॉस किया, तो इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। बट इस सिलेक्शन में हमने इसको ये जो तीसरी एज थी हमारी ट्रायंगल की, इसको क्रॉस नहीं किया था, इसको क्रॉस नहीं किया था। सो ये इसको सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, इसको सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। एक मिनट, ठीक। तो इसको हमने जब सेलेक्ट नहीं किया तो ये बेसिकली जिन जिन को क्रॉस करेगा उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर सिलेक्शन, ठीक है। जो आपका मिडिल बटन होता है, जो आपका मिडिल बटन होता है, जो रोलर होता है, ठीक है ना, तो रोलर को अगर आप जूम इन जूम आउट करने के लिए अगर आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, फॉरवर्ड रोल करेंगे, तो आपका ये जूम होगा स्क्रीन, एंड व्हेन यू मूव इट बैकवर्ड, रोल बैकवर्ड, देन इट zoom out, zooms out, ठीक है ना। एंड व्हेन यू क्लिक द रोलर, व्हेन यू क्लिक द रोलर, एक हैंड आइकन बन के चला आएगा आपके पास। तो इससे क्या होगा कि आप इसको इधर से उधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और अपवर्ड आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रोलर को अगर फॉरवर्ड रोल करेंगे देन यू हैव जूम इन, अगर आप रोलर को बैकवर्ड रोल करेंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इफ यू क्लिक द रोलर देन you can move the whole screen horizontally or vertically like this, ठीक है। ये हैंड आइकन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फीचर यू कैन यूज इन द in this using mouse, ठीक है। So if you are using mouse then it is very simple for you to do the drawings, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टूल्स हैं हमारे, ठीक है, ये जो टूल्स हैं हमारे, इनको देख लेते हैं एक एक करके। कुछ सिंपल बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं काम करने की, ठीक है। कुछ कोशिश करते हैं कि कैसे इस्तेमाल होंगे। तो पहले तो हम इसको डिलीट कर दें, हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक। ठीक है, तो आइए पहले तो हम लाइन कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो लाइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई बताएं, पहला तो यही बता दीजिए आपको, लाइन बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। लाइन बनाने के लिए क्या क्या करना होता है? लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए बताइए। हाँ, लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए? अबरार, असद, दिनेश, जैनुल। सर लाइन का वो चॉइस करेंगे फिर उसको सर बनाएंगे कैसे? लाइन का चॉइस करेंगे और बनाएंगे। देखिए, लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, है ना। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए किसी भी लाइन को बनाने के लिए। पहला कौन सा? फर्स्ट पॉइंट जो होगा इनिशियल पॉइंट जिसे कहते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या होगा? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। एक तो ये तरीका हो गया, और इसके अलावा या सर लाइन की डायमेंशन। हाँ, तो देखिए अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सब कुछ पता है आपको उसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास और तरीके हैं। एक तरीका एंगल, हाँ एग्जैक्टली। अगर आपको इनिशियल पॉइंट पता है कि लाइन शुरू कहाँ से होगी और लाइन की लेंथ क्या है, लाइन की लेंथ क्या है और कितने एंगल पर है, कितने एंगल पर है, तब भी आप क्या कर सकते हैं भाई, तब भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तब भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तब भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल
जब कभी भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, जब कभी भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहला काम करना होता है क्या, कि आप अपना इनिशियल पॉइंट डिफाइन कर दें, ठीक है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे ना, जब आपने लाइन टूल सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। एक जगह लिखा हुआ है 530, एक जगह ये 450 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यही बता रहा है कि इस वक्त कर्सर आपका कहाँ पर है। जो 530 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एंड जो 450 है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो ठीक है भाई, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई, 250 250, ठीक है। तो 50 क्रॉस 50 50, तो लेट अस सपोज कि हम ओरिजिन से ही लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट डाला, ठीक है, ठीक। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, अब हमें वाई कोऑर्डिनेट 0 करना है, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट 0 करने के लिए आप टैब दबाएं, ठीक है। तो अब वाई कोऑर्डिनेट को भी 0 कर दिया हमने, और उसके बाद एंटर करें। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी जो लाइन शुरू हो गई, आपको इनिशियल लाइन बता दी, इनिशियल पॉइंट बता दिया गया कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक। नाउ अगर आपको यहां पर हमने तो सॉरी, ठीक है, 0 टैब 0, ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमने बता दिया। नाउ यू कैन स्पेसिफाई द लेंथ। अब आपको आपकी लाइन का जो है क्या बताना है, लेंथ। ये जो पता है ना, जैसे आप एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका जो इधर ब्लू कलर में जो नंबर चेंज हो रहा है, ये आपकी लेंथ बताती है, लेंथ बताती है, ठीक है। एंड ये आपका एंगल बताता चला जा रहा है, ठीक है। तो लेंथ यू कैन स्पेसिफाई, लेंथ यू कैन स्पेसिफाई। लेट अस सपोज वी वांट द लेंथ ऑफ आवर लाइन इक्वल टू 500 यूनिट्स, ठीक है, 500 यूनिट्स, ठीक है, 500 यूनिट्स, ठीक। नाउ अब ये आपकी लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स हो गई, लाइन की लेंथ जो है वो फिक्स हो गई। नाउ यू डिफाइन द एंगल। लेट अस सपोज मैं 25 डिग्री पे ये एंगल चाहता हूँ, तो 25 डिग्री पे आपके पास ये, ठीक है। तो यू हैव नाउ द लाइन, ठीक है। तो ये आपकी लाइन आ गई, लाइन आ गई, ठीक है। तो यू कैन सी कि आपकी जो लाइन है वो ये रही, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, एंड इट इज ऑफ 500 mm in length and inclined at an angle of 25 degree from the horizontal, 25 degree from the horizontal, 25 degrees from the horizontal, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी लाइन बनाना चाहें तो यू कैन ड्रॉ लाइंस, ठीक है, ठीक। बाकी सेम तरीका है, ठीक, कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए भाई, अदरवाइज आप क्या करें, लेंथ और एंगल बता करके आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक। ओके, नाउ ठीक है, इस तरीके से आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आपका जो टूल है वो है पॉलीलाइन का, पॉलीलाइन का। तो पॉलीलाइन और लाइन, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। बस इतना फर्क है कि जब भी आप कोई पॉलीलाइन बनाते हैं, पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करके कोई लाइन बनाते हैं, ठीक है, पॉलीलाइन का इस्तेमाल करते हुए कोई लाइन बनाते हैं, तो देखिए एक तो ये वाला आपने पॉलीलाइन का इस्तेमाल करते हुए बनाया आपने, ठीक है, और ये आपने किसके बनाया, सिंपल लाइन टूल का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, ठीक है ना। पॉलीलाइन का जो टूल आप इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये पूरी की पूरी लाइन को, ठीक है ना, ये यहाँ इसमें तीन, कितनी, 1 2 3
4 5 5 लाइन को मिला करके आपने एक लाइन बनाई है, ठीक है ना, एक शेप बनाया है। सो पॉली लाइन का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये इसको जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन जब आप सिंपल लाइन टूल का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं तो ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, आप एक लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली लाइन, तो वो इंडिविजुअल लाइंस की तरह काउंट होता है, इंडिविजुअल लाइंस की तरह काउंट होता है। लेकिन पॉली लाइन में क्या होता है कि वो उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जब आप पॉली लाइन को का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप सिंपल लाइन टूल को बनाते, इसका इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, कोई लाइन है, मल्टीपल लाइंस, तो वो उसको अलग अलग इंडिविजुअल लाइंस ट्रीट करता है, ठीक है ना। तो ये 5 लाइनें हैं, ठीक है, और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसमें 5 लाइनें हैं, और ये एक 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसमें सिंगल सिंगल लाइंस हैं, ठीक है ना, सिंगल सिंगल लाइंस, ठीक है। तो ये फर्क है लाइन, सिंपल लाइन टूल में, पॉली लाइन टूल में, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। ओके, नाउ अगला जो टूल आता है हमारे पास वो है कौन सा, सर्कल का। सर्कल का, सर्कल का काम क्या होता है भाई, सर्कल बनाना होता है। तो सर्कल आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आप सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए, या फिर सेंटर और डायमीटर बता दीजिए, या फिर 2 पॉइंट्स बता दीजिए, 3 पॉइंट्स का सर्कल बनाना है, या फिर टेंजेंट और सेंटर रेडियस बता दीजिए, या फिर सिर्फ रेडियस और टेंजेंट बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम सबका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, सबका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पहले हम सेंटर और रेडियस से बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है, हमें सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट बताना है। तो सेंटर पॉइंट बताने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या, कि हम कुछ सेंटर बता देते हैं भाई कि क्या है। लेट अस से कि हमारा सेंटर क्या है, सेंटर क्या होगा, 500, 300 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें रेडियस बताना है। तो रेडियस सपोज कि हम कितना बताते हैं, 600 mm रेडियस हमने स्पेसिफाई कर दिया। सो इट्स नाउ ऑब्वियस कि हमारा ये सर्कल बन गया जिसका रेडियस जो है वो कितना है, 600 mm, और उसका सेंटर कहाँ पर है भाई, सेंटर कहाँ पर है, सेंटर आपका कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है भाई, 500, 300, ठीक है ना, 500, 300, ठीक है। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा तरीका, हाँ यस, कुछ कोई कह रहा है क्या, असद आप कुछ कह रहे हैं क्या, नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरीका है कि हम क्या सेंटर और डायमीटर बता दें भाई। तो सेंटर और डायमीटर बता देते हैं। तो सेंटर हम बता देते हैं, कुछ भी बता दीजिए। लेट अस सपोज कि हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। नाउ डायमीटर बता देते हैं कि हमारा डायमीटर जो चाहिए हमें वो 300 mm का डायमीटर चाहिए, ठीक है। जैसे बताया, तो ये देखिए 300 mm का डायमीटर मतलब 150 mm का रेडियस, 150 mm का रेडियस, ठीक है। ठीक, नाउ अगर इसमें एक चीज पूछिए कि 2 पॉइंट सर्किल, ठीक है, मतलब एक ऐसा सर्किल बनाना है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा हो,
तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, 2 पॉइंट्स बता दीजिए कि पहला पॉइंट बता दीजिए और दूसरा पॉइंट बता दीजिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास होता हुआ उसने सर्कल बना दिया, 2 पॉइंट से पास होता हुआ उसने सर्कल बना दिया। तो बेसिकली वो 2 पॉइंट्स को एक लाइन बनाता है और उसको उस लाइन को एज अ डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर देता है, सर्कल ड्रॉ कर देता है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है भाई, 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल तो मतलब इसमें क्या बताना होगा कि 3 पॉइंट्स से पास होता हुआ सर्कल, ठीक है, 3 पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ओके। ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मुझे ये बताना, ये काम करना है कि भाई ये जो मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूं जो कि इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ चला जाए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल चाहिए भाई, तो मैं 3 पॉइंट सर्कल सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये तीनों पॉइंट्स में इसको स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट सेलेक्ट किए एंड दिस इज माय सर्कल, ठीक है। तो ये मुझे एक सर्कल मिल गया जो कि इन 3 पॉइंट से पास होता हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास सर्कल बनाने का एक तरीका और है, वो है क्या, टेंजेंट। 3 टेंजेंट से पास होता हुआ सर्कल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरा एक सर्कल चाहिए जो इन तीनों लाइनों को टच करते हुए निकल जाए, इन तीनों लाइनों को टच करते हुए निकल जाए। सो आई हैव टू सेलेक्ट दीज लाइन्स, ठीक है, ठीक है। देखिए, सो I can make the circle using many ways, मल्टीपल तरीकों से मैं बना सकता हूँ सर्किल, मल्टीपल तरीकों से मैं सर्किल बना सकता हूँ जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ से, ठीक है। नाउ sometimes we do not need to make a circle, we just need to make some arc, ठीक है ना। तो आर्क बनाने के अलग अलग तरीके हैं। इट्स देयर इज 3 पॉइंट आर्क, ठीक है, एक स्टार्ट पॉइंट, सेंटर एंड एंड बता दीजिए, ठीक है ना। तो देयर आर मेनी वेज इनमें आप आर्क बना सकते हैं, ठीक है। आर्क बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि एक सिंपल आप 3 पॉइंट का ही तरीका ले लेते हैं। तो यू जस्ट सेलेक्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। सो आई हैव सेलेक्टेड द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए और वो उससे पास होती हुई एक आर्क बना दी हमने, एक आर्क बना दी, ठीक है। तो ये तरीका, कुछ तरीके हैं आर्क बनाने के। देन यू हैव द मेथड टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड पॉलीगन्स, पॉलीगन बनाने का तरीका एंड रेक्टेंगल, यू कैन मेक पॉलीगन एंड रेक्टेंगल। तो पॉलीगन में आपकी मल्टीपल साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, कितनी भी साइड की बनाना चाहें। सो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक। देन एक तरीका है कि ये कुछ अदर एलिप्स बनाने के चीज़ें हैं, एलिप्स कैसे बनाएं, ठीक है। दूसरा एक ये आता है आपका हैच करने का, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में हैचिंग, किसी भी एरिया को हैच करना है, ठीक है। तो हैच करने का तरीका, ठीक है ना। तो यू कैन हैव दिस हैचिंग। तो डिफरेंट टाइप की हैचिंग अवेलेबल है, ठीक है। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचिंग लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। एक इस तरीके की भी हैचिंग हो सकती है। तो मैकेनिकल में बेसिकली आप अलग अलग हैचिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉलिड हैचिंग, डैश्ड हैचिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमने ये हैचिंग इस्तेमाल कर ली। तो ये तो अभी हम नहीं बनाने वाले, इसका इस्तेमाल तो बाद में जब करेंगे, जब हम प्रॉपर हैचिंग हो जाए, मतलब
काम हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जब आगे और एडवांस सीखेंगे, जब मशीन पार्ट्स बनाना शुरू करेंगे, तब ज़्यादा इस्तेमाल होता है हैचिंग का, तब ज़्यादा इस्तेमाल होगा हैचिंग का, ठीक है। देन देयर आर सम अदर टूल्स, वन ऑफ देम इज मूव, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट को कहीं और मूव करा सकता हूँ। अगर मूव कराना चाहूँ, जैसे मूव अगर मैं कराना चाहूँ, तो मैं जैसे मान लीजिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को मूव सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, एंड नाउ किस पॉइंट के अबाउट मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव करा दिया, ठीक है ना। इस हैचिंग को मैंने रिमूव कर दिया। और यू कैन ऑल्सो मूव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पहले आप क्या, इस सर्किल को सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए कि इस सर्किल को मूव कराना है और इस सर्किल को मूव कराना है मुझे, ठीक है, एंड इस सर्किल। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, ठीक। नाउ आई कैन प्रेस एंटर, एंड अब मुझे किस पॉइंट के अबाउट मूव कराना है, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि मैं इस सेंटर के अबाउट मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, इसे कहीं भी मूव करा सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेट अस सपोज आप चाहें तो अपनी डायमेंशन, लेंथ और एंगल के हिसाब से बता करके इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करा दीजिए, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, ठीक। दूसरा एक टूल है जिसे हम कहते हैं कॉपी। कॉपी का क्या काम है कि ये कॉपी टूल जो आपका है, ये ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना देता है, यह ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पोर्शन को सेलेक्ट करके इसकी कई कॉपीज बनाना चाहता हूँ, तो लेट अस सपोज मैं कॉपी टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको जिस चीज को, जिस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता हूँ, उसकी मल्टीपल कॉपीज को सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया। नाउ आई कैन मेक 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, एंटर करते चले जाइए, एज मैनी कॉपीज यू वांट, ठीक है। आफ्टर जो रिक्वायर्ड कॉपीज हैं, अब जितनी कॉपीज चाहिए थी उतनी कॉपीज बना करके यू प्रेस दी एंटर बटन। जैसे आप एंटर कर दबाएंगे, अब ये आपका कॉपी का ऑपरेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल कॉपीज, ठीक। ओके, नाउ देयर इज वन मोर टूल दैट इज टू रोटेट। और ये रोटेट टूल क्या करता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट कराना है, ठीक है ना, जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट कराना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो मैं अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपना ऑब्जेक्ट, इस ट्राइंगल को मान लीजिए कि मैं रोटेट कराना चाहता हूँ, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट, जो, ठीक है। तो पहले मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर। अब ये जो पूछेगा मुझसे कि किसके अबाउट रोटेट कराना चाहते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस बेस के, इस पॉइंट, इस वर्टेक्स के अबाउट, ये जो कर्सर दिख रहा है, इसके अबाउट रोटेट कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी आई कैन रोटेट दिस ट्राइंगल, जितने एंगल पे आप रोटेट कराना चाहते हैं उतने एंगल पे आप स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है ना। लेट अस सपोज मैं इसको 25 डिग्री पे फिक्स कर देना चाहता हूँ, तो मेरा ये ट्राइंगल जो है वो 25 डिग्री रोटेट कर गया, ठीक है। रोटेशन का ये काम है, ठीक। नाउ अब मान लीजिए कि मुझे एक मिरर इमेज बनानी है, इस ट्राइंगल की एक मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। मिरर इमेज बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मिरर सेलेक्ट करूंगा, और फिर किसकी मिरर इमेज बनानी है, तो मुझे इस ट्राइंगल की मिरर इमेज बनानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया। नाउ इट विल आस्क कि मैं किस पॉइंट के अबाउट इसका मिरर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस लाइन के अबाउट इसका मिरर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल है, इससे पास होती है, ठीक है। ठीक 2 पॉइंट जोड़ दिए, ठीक। So now I have the mirror image of this triangle.
अगर मैं चाहता तो क्या कर सकता था भाई, और किसी पॉइंट के अबाउट भी इसकी मिरर इमेज ले सकता था, ठीक है ना। तो ये इसका मिरर इमेज, मान लीजिए कि मैं एक लाइन, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, इस लाइन के अबाउट, देखिए, ठीक है, ठीक। सो एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट हमने मिरर इमेज ले ली, ठीक है। सो यू कैन डू द मिरर इमेजिंग एज पर योर चॉइस, ठीक है, एज पर योर चॉइस। फिर एक चीज आती है कि आपका ट्रिम टूल, ट्रिम टूल, ठीक है। तो ट्रिम टूल पे आने से पहले हम थोड़ा सा, ट्रिम टूल पे आने से पहले हम थोड़ा सा फिलेट के बारे में जान लेते हैं। फिलेट, फिलेट का काम क्या होता है? तो फिलेट का काम होता है जो शार्प एजेस होती हैं इनका, इस पे क्या देना, कर्व देना। जैसे ये ट्राइंगल है आपका, तो यहाँ ये काफी शार्प एज है ना, तो मैं इसको यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक कर्वेचर, कर्व एरिया वो देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि फिलेट टूल सेलेक्ट किया, अब किस एज पे करना चाहता हूँ, इन दो एजेस पे, ठीक है। तो इन दो एजेस को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, इन दो एजेस को सेलेक्ट करूंगा, ठीक, ठीक है, एंटर किया। नाउ अब के देखिए, इसमें मैं रेडियस डालता हूँ, रेडियस डालता हूँ, कितना भाई रेडियस, लेट से 5 mm का रेडियस है, ठीक है, ओके। ओके सॉरी, select, now this is how you apply, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिलेट आप सेलेक्ट करिए, कैसे बनाना चाहते हैं आप, रेडियस स्पेसिफाई करिए, कितने रेडियस का, 5 mm, ठीक है। लेट अस से 5 mm का रेडियस पे आप बनाना चाहते हैं, तो 5 mm का रेडियस आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 5 mm का रेडियस। अब सॉरी, ठीक है। सो दिस इज, अब आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि इसको यहाँ जो शार्प एज था उसको एक रेडियस कर्वेचर दे दिया, कर्वेचर दे दिया, कर्वेचर दे दिया, ठीक है, कर्वेचर दे दिया, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक। ये एक अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको अलग ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक। सो दिस इज हाउ यू यूज फिलेट टूल, फिलेट टूल, ठीक है, फिलेट टूल। एक मिनट मुझे थोड़ा सा, अच्छा, इसके बाद एक लास्ट टूल देख लेते हैं जिसे हम ट्रिम कहते हैं, ट्रिमिंग, ठीक है, ट्रिमिंग। तो ट्रिम टूल का काम क्या होता है, ये डिलीट करता है, स्पेसिफाइड चीजों को डिलीट करता है। तो लेट अस सपोज कि पहले तो हम इसको सारा का सारा ही सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। सो ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा एक वो है, ठीक है, ठीक। तो अब मैं कुछ चीजों को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं बाहर की चीजों को पूरा का पूरा डिलीट कर देना चाहता हूँ, दिस इज द ट्रिम टूल। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये जो ट्रिम टूल है, ये जो ट्रिम टूल है, ये चीजों को सेलेक्ट करते, जिस जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे वो चीजें डिलीट करता चला जाएगा, ठीक है। यू कैन डिलीट दिस, दिस, ठीक है, दिस, इस तरीके से आप जितनी भी शार्प चीजें हैं
ठीक है, ठीक। तो सर्कल के अंदर की चीजें हैं वो आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक मिनट क्या हो गया, ठीक है। तो ट्रिम टूल इज टू कट और डिलीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स टू डिलीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स यू कैन यूज ट्रिम टूल, ठीक है, ट्रिम टूल। Now, these are the basic tools. These are the basic tools that we have in the AutoCAD, and now we are in a position. We are in a position to draw some basic geometries. ठीक है। तो आप लोग बताएं कि अभी तक इसमें कोई ऐसी चीज जो है जो आप लोग पूछना चाहें कि किसी पर्टिकुलर टूल को कैसे इस्तेमाल करना है या क्या करना है, या आप लोग अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं भाई। कुछ इसमें ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो। अबरार, असद, दिनेश, जैनुल, मुसादिक, शाहिद एंड वाहिद, बताएं भाई। अबरार, असद, दिनेश, हेलो एवरीवन। जी बताएं, सब कुछ समझ में आ रहा है? एकदम बेहतरीन। हाँ सर, समझ गया सर। सब समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए कि आप में से थोड़ा कौन थोड़ा समझ गया। किसी ने पहले ऑटोकैड इस्तेमाल किया है क्या? हाँ सर, मैंने किया था सर थोड़ा। आपने इस्तेमाल किया है। और बाकी लोग, अबरार, असद? नहीं सर। नहीं सर। पहले आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। नहीं नो सर। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये somebody messaged नहीं किया, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं एंड इट्स एन असाइनमेंट, ठीक है, इट्स एन असाइनमेंट फॉर यू ऑल टू मेक दिस सिंपल ज्योमेट्री, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें कि ये एक सिंपल ज्योमेट्री जो है आपको क्रिएट करनी है बाय लाइंस, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप डायमेंशन किसी में भी ले लें, ठीक है ना। यहाँ 50-50 दे रखा, 50, 30, 10, 20, तो इन्होंने डायमेंशन मेजर नहीं दी हुई है। आप चाहे तो mm में ले सकते हैं, चाहे सेंटीमीटर में ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। एंड ट्राई टू डू मेक दिस ज्योमेट्री ऑन ऑटोकैड पे इसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। एंड इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो स्टार्ट हम सिंपल से ही करेंगे, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश करें एंड टेल मी क्या नाम है, नेक्स्ट आपकी क्लास कब है? सैटरडे को। सैटरडे को आपकी क्लास है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ कॉलेज में आकर के कर सकते हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं है, ठीक है। एंड नहीं होता तो इसको दोबारा से हम लोग सैटरडे को क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू मेक सम अदर ज्योमेट्रीज आल्सो, ठीक है। सो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज ऑल ऑफ यू आर फ्री टू लीव। किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस ऑटोकैड? नो सर। नो, ठीक है। तो आप लोग फ्री हैं, आप लोग जा सकते हैं आज के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड ट्राई टू मेक दिस ज्योमेट्री बाय योरसेल्फ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।